वालेकुम। आज हम जो है वो फिजिक्स 101 के पार्ट 2 के जो है वो एमसीक्यूज देखेंगे और होपफुली आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे जो है वो सेंड किए थे और कुछ करेक्शन उन्होंने कहा था, अगर है तो वो भी देख लें। तो लेट्स हम जो स्टार्ट करते हैं। सो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जो हम पास्ट मतलब क्विज वगैरह दिए थे तो उसमें से भी आ जाते थे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ जो है वो फॉर्मूलेज होते थे, यूनिट थे, वो भी आ रहे थे। तो मैंने कहा एमसीक्यू ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि एमसीक्यू जो है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में। आप लोगों के मतलब आप लोगों का जो पोर्शन होता है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप एमसीक्यू भी अच्छे से कर लो और साथ सब्जेक्टिव पार्ट भी कर लो तो पेपर अच्छा हो जाता है ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट से, ठीक है। जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें ये बताया कि अगर कन्वेक्स मिरर में जो है वो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो तब क्या होगा। देखिए, अगर जैसे मैंने पहले बताया था, अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो इमेज होगा वो वर्चुअल बनेगा और वो स्मॉलर बनेगा। और अगर ये डिस्टेंस जो है ना मिरर और ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर ये डिस्टेंस जो है ना कम है तो इमेज ज़्यादा मैग्नीफाई होगा, इमेज लार्ज बनेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन ये होगा इसका, ठीक है ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जे थॉम्सन मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मैस रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। जिस तरह फॉर एग्जांपल लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट फॉल करती है किसी भी स्टार पे मटीरियल पे और उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जो है वो जो पार्टिकल की जो लाइट की जो है वो एक पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर एग्जांपल पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। जैसे डी ब्रोगली ने कहा था कि जो वेव्स की जो होती है ना, मतलब जो उनकी जो पार्टिकल नेचर भी होती है और एक वेव नेचर भी होती है। तो सिमिलरली लाइट है, फोटो इफेक्ट पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है लाइट की। अब पोलराइजेशन मीन क्या है, देखो पोलराइज और अनपोलराइज लाइट होती है। जैसे पोलराइज लाइट वो होती है कि जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सारी वन डायरेक्शन में होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लेजर लाइट देखते हैं, मोस्टली लेजर लाइट जो होती है वो पोलराइज लाइट होती है उसकी, ठीक है। इसी तरह जो है वो पोलराइज और अनपोलराइज में मेजर डिफरेंस यही है कि अनपोलराइज में लाइट जो है ज़्यादा डायरेक्शन में जो है ना ट्रैवल कर रही होती है, और पोलराइज में जो होती है लाइट जो है वन डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। तो इसका जो ऑप्शन जो है ना डी होना चाहिए था, ठीक है। इसका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू गाइड द लाइट ओनली इन वन डायरेक्शन। सो नेक्स्ट है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मेटल सरफेस ऑन हीटिंग। अगर हीटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे थर्मोनिक एमिशन। और अगर फोटो एमिशन भी होती है, दरअसल अगर 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 मटीरियल अगर सब्सटेंस पे लाइट पड़ रही है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो एमिशन, अगर लाइट फॉल करने की वजह से किसी मेटल में से इसके सरफेस इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो फोटो एमिशन कह देते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी एमिशन में भी होता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फॉल करने वजह से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। तो हम इसका जो ऑप्शन है वो थर्मोनिक एमिशन है, ठीक है, क्योंकि हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है सरफेस से। देखो थर्मोमीटर इंडिकेट 90.6 है। देखो ये 98.6 ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल होता है, और अगर सेल्सियस में देखा जाए तो ये 37 सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो हमारे नॉर्मल पर्सन माउथ का होता है, ठीक है। और आर एल सीरीज सर्किट फेस एंगल इज गिवन बाय tan इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर, ठीक है। एल इंडक्टेंस है और आर जो रेजिस्टेंस है, इसका ऑप्शन सी है। और ये नेक्स्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी हो। दिस मीन दैट कंपेयर्ड टू द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड मैटर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन हैज, इस केस में क्या होगी, जो वेवलेंथ होगी वो तो लॉन्गर होगी लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। एक मिनट के अंदर लॉन्गर वेवलेंथ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी नहीं, शॉर्टर वेवलेंथ एंड सेम फ्रिक्वेंसी, शॉर्टर वेवलेंथ एंड ग्रेटर फ्रिक्वेंसी। देखिए इसका ना ऑप्शन डी होना चाहिए था। उसकी रीज़न पता है क्या है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो वेवलेंथ और जो फ्रिक्वेंसी में है ना वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ शॉर्टर है तो फ्रिक्वेंसी ग्रेटर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हम इसको मेजर करते हैं किलो वाट आवर में, ना कि वॉट में। यहाँ वॉट, जो कि जो वॉट होता है वो हमारे पास यूनिट होता है उसका पावर का, और पावर हमारे पास क्या होती है, जॉल पर सेकंड होती है। किलो वाट भी, ये भी पावर का यूनिट, हॉर्स पावर ये भी पावर का यूनिट है। तो किलो वाट आवर हमारे पास यूनिट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट सेकंड या जॉल पर सेकंड जो होता है पावर का यूनिट होता है। तो देखो एनर्जी का यूनिट तो जॉल होता है, जॉल किसके इक्वल होगा यहाँ पे, किलो वाट आवर, ठीक है। वाट किलो वाट आवर, मतलब टाइम जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किलो वाट आवर बन जाएगा, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, किलो वाट आवर। अब वैन ये भी एक रिपीट हुआ है,
A student rub a rod held in his hand which action cause the rod gain a large electrostatic charge. जैसे मैंने बताया था ना, जब आपके पास एक रॉड हो और एक व्हील हो तो रबिंग की वजह से जो चार्ज जो है ना ट्रांसफर होने को हम जो है ना, ये टर्बो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया हुआ एमसीक्यू कि जब आप रबिंग की वजह, जब आप व्हील से एक आयरन रॉड को या करेंगे तो पॉलीथीन रॉड को, तो वो चार्ज क्या होंगे पॉलीथीन से रॉड में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल एट ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम। देखो हमने जैसे पढ़ा था कि जो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है वैक्यूम में। तो इनकी स्पीड सेम होती है, तो ऑल ऑफ दीज ट्रेवल एट द सेम फ्रिक्वेंसी, सेम स्पीड। क्यों? दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो सेम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, a particular device transmitted a signal in the form of electromagnetic wave of frequency 7.5 multiplied times 108 Hz. What is wavelength of the signal? तो wavelength signal यार की 0.4 मीटर होगा, और मुझे मोस्टली कहते हैं कि आप थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं तो स्पीड थोड़ी स्लो, होपफुली ये स्पीड थोड़ी मैं आहिस्ता ही बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट है ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब रेडिएशन। ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो, ठीक है। अथोरेटिकल अपर लिमिट फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी ना अपर लिमिट नहीं होती, ठीक है। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। हीट हैज़ द सेम यूनिट एज, देखो यहाँ पे हीट जो है ना, हीट हैज़ द सेम यूनिट एज, इस पे ना टेम्परेचर भी नहीं आना चाहिए था, टेम्परेचर में भी नहीं आता। वर्क का यूनिट और हीट का यूनिट सेम होता है, हीट कैपेसिटी का भी नहीं। एनर्जी पर सेकंड, ये ना एनर्जी पर सेकंड, ये ना ये जो है ना ये पावर का बनता है यूनिट, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था पावर क्या होती है जॉल पर सेकंड, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जॉल। जॉल की जगह एनर्जी टाइम, ये नहीं बनता, इसका यूनिट जॉल होना चाहिए था। जो हीट और जो जॉल है दोनों का यूनिट सेम और वो जॉल है, सॉरी हीट और वर्क का यूनिट सेम है और वो जॉल है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी होना चाहिए था, वर्क। अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है। और मैंने बताया था ना जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, मतलब देखो डी नीचे है ना, इसका मतलब ये कि जितना कैपेसिटर के दरमियान, दो कैपेसिटर क्या आता है, दो प्लेटें होती हैं उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, दो कैपेसिटर दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा कम होगा उतनी उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा होगा कैपेसिटर का उतनी उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि एरिया कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम है, एरिया ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन के शेल ऑफ एन एटम हैज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो के शेल में इसका एक नंबर होगा, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना KLMN। देखो KLMN, तो के की वैल्यू 1 से m तक 5 हो जाएगी, ठीक है। के की 1, L की 2, KLMM की 3, N की 4, O की 5, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 2AD साइन थीटा एन लैम्डा इज कॉल्ड, यहाँ पे ना एम नहीं, यहाँ पे एन आना चाहिए था, एन लैम्डा, एन होता है इंटीजर होता है, ठीक है। एन लैम्डा इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन थिन फिल्म इज इंटरफेरेंस की वजह से होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस की वजह से ही जो है वो हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस जो है ना बनती है, ठीक है। ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है थिन फिल्म में। A force on charged particle is zero when projectile and with the magnetic field is zero। जब आप उसको मतलब सिंपल ये बताया कि जब किस एंगल पे जो है ना हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को प्रोजेक्ट करें ताकि उस पर फोर्स क्या हो जाएगी जीरो, वो जीरो केस में इस केस में ही होती है जस्ट, ठीक है। अगर 90 के केस में अगर हम परपेंडिकुलर उसको प्रोजेक्ट करते हैं ना उस केस में फिर फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फोर्स फॉर्मूला। हीट, देखो हीट हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और हीट कब ट्रांसफर होगी जब उनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हीट हमेशा ट्रांसफर करती है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट हमारे पास मैंने कहा था कि एक मेथड है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, लेकिन उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। हीट एक मेथड है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जस्ट हीट इज When a charge is projected perpendicular to uniform magnetic field, मैंने बताया जैसे अगर वो परपेंडिकुलर हम जो है ना किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो इंजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ बनेगा, ठीक है। इन RLC सर्किट फेस एंगल इज गिवन बाय tan इनवर्स ओमेगा L/R, ठीक है। ये अगेन बी ऑप्शन है इसका करेक्ट।
फॉर एन इलेक्ट्रॉन द रेस्ट मास इज, इसका रेस्ट मास जो ना ये आप 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इफ लाइट ऑफ लो वेवलेंथ इज यूज बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस विल बी डिक्रीज। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना, अगर आप जो है ना इसमें हाई वेवलेंथ अगर यूज़ करो ना तो वो जो फ्रिंज विड्थ होती है वो इंक्रीज करती है। जब विड्थ ऑफ फ्रिंज को हम विड्थ फ्रिंज भी कहते हैं, ठीक है। अगर लो है तो फ्रिक्वेंसी की लाइट है तो वो फ्रिंज जो होगी वो डिक्रीज करेगी, अगर यहाँ पे हाई वेवलेंथ होता तो ये इंक्रीज करती है, ठीक है। ऑप्शन सी है इसका यहाँ पे। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, इसका ऑप्शन डी है यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश, ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अब तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेंज़ लॉ इज अकॉर्डिंग टू विद लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेंज़ लॉ किस पे है बेस करता है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है कि जो एनर्जी होती है सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहेगी, ठीक है। एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज रिप्रेजेंटेड ऑन पीवी डायग्राम बाय पोर्शन ऑफ हाइपरबोला बनता है यार, उसमें बताया गया, ठीक है। अगर आप ग्राफ देखोगे इसका कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंट्रोड्यूस बाय फैराडे लॉ, ठीक है। फैराडे लॉ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस ने करवाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ओरिजिनेट होती है, ये मेजरली लाइन होती है, इनकी कोई फिजिकल नहीं है, ये मेजरली लाइन, इनको फर्ज किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी करने में हेल्पफुल होती हैं। आ गई है अगर इलेक्ट्रॉन का मैथ ये और उसका मोमेंटम भी गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइंड करोगे वो 6.3 आएगी। इसका फॉर्मूला मैं कोशिश करूँगा अटैच कर दूँ, ठीक है। ऑप्शन बी है यार। ये ना अगेन नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो ना मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ब्लर है बेशक। करंट हमारे पास कितना है 2 एम्पेयर और हमारे पास टाइम कितना 3 मिनट है। ये पहले आए लेकिन वैल्यू चेंज थी, इसका हमने चार्ज बताना है कितना। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू ओवर टी। टी जो है वो उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आई से, आई और टी मल्टीप्लाई करें। अगेन यहाँ जो 3 मिनट देखे ना, 3 मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये 180 हो जाएगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 जो सॉरी कॉलम आ जाएगा चार्ज, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ब्लर है, इसको स्किप करते हैं यार। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेम स्टेट में ट्रैवल करेंगे तो मतलब यहाँ पर तो चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करता हूँ। वो ये कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो हाफ होगी, ठीक है। और कौन सी स्पिन होगी, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन इनकी हाफ होगी, लेकिन जैसे फोटोन होता है तो यरफा पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन हाफ नहीं होती, उनकी स्पिन इंटीजर मल्टीपल होगी, जैसे 1 2 3, ठीक है। इसी तरह द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंथ, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंथ की पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ यहाँ पूछता अगर वो कनकेव लेंथ की, तो कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ क्या होती, नेगेटिव होती है, ठीक है। और कनकेव में हमेशा जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी, और कन्वेक्स में इमेज बनेगी रियल और वर्चुअल दोनों, ठीक है। आगे नेक्स्ट आके ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इवन टाइम विल ऑलवेज स्टैटिक होएगा, ठीक है। और लाइट एंटरिंग इनटू लाइट ग्लास और प्रिज्म फ्रॉम एयर डज नॉट चेंज इट्स फ्रिक्वेंसी, नहीं चेंज करेगी। और आमतौर पे जो स्पीड है ना वो चेंज, वेलोसिटी चेंज होती है। जैसे जब लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, वो वेलोसिटी की वजह से होता है, ठीक है। अगर पाथ चेंज होता है तो वेलोसिटी की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मैथ अगेन और स्पीड ये, तो काइनेटिक एनर्जी हमने इसका फॉर्मूला वही यूज़ करना है, जो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ओवर एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एम हो जाएगा। तो यहाँ से आप उसको निकालोगे तो 1.8 × 13 जो लाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी इन एल सी सर्किट आपके पास गिवन है और इंडक्टर्स भी गिवन है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करंट आपने फाइंड करना है। ये फॉर्मूला जो पहले हमने यूज़ किया था वही होगा, ठीक है, इस केस में। तो ये आपके पास जो है ना वो आ जाएगा ओवरऑल जो हो जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, मिलियन पेयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डू नॉट ट्रांसपोर्ट, एनर्जी भी ट्रांसफर करती है, इन्फॉर्मेशन भी करती है, मोमेंटम भी करती है, लेकिन चार्ज नहीं करती। हीट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंस इज द एनर्जी पर यूनिट मास एब्जॉर्ब एज हीट ड्यूरिंग द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी। इज ट्रू फॉर ऑल वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए क्या चीज़ ट्रू है, दे आर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज नहीं, वो स्मॉलर होगी, ठीक है। दे कैन बी सीन नॉट फोटोग्राफ, देख सकते हैं, दे आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी मैस लाइट प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्वेश्चन करने थोड़ा आगे चलते गए, वीडियो लेंथी हो रही है यार, इसमें ना ये बुला रहा है, इसको स्किप कर रहा हूँ इसलिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थर्मोमीटर इज नेसेसरी टू यूज अ सब्सटेंस दैट सम चेंज व्हेन हीट और कूल, मतलब उसके लिए जरूरी ना कि मतलब उसको चेंजिंग शो करनी चाहिए, कुछ चीज़ जो है ना वो हॉट हो रही है तब भी, कोल्ड है तो तब भी शो करे, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए थर्मोमीटर की, ठीक है।
फोकल लेंथ तो कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, अगर कनकेव की होती तो क्या होती, नेगेटिव होती, ठीक है। और मतलब ये कहना, अगर ये पूछ रहा है कि द नॉन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिफोर जेम्स क्लॉक मैक्सवेल वर फॉलोड एक्सेप्ट फेराडे लॉ, ठीक है। और बाद में जैसे मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी 4 थी, उसमें ये सब उसमें ना ये गोजेस लॉ भी है, एम्पियर लॉ भी है, फेराडे लॉ भी है, लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो चार लॉज मिलके जो है ना वो मैक्सवेल की चार इक्वेशन थी जो हमने डिस्कस की थी शॉर्ट क्वेश्चन में। अ पार्टिकल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 5 एनर्जी ऑक्यूपाइड, इसका एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू और वी को मल्टीप्लाई करो, चार्ज कितना, दो को 5 से मल्टीप्लाई करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑन द फॉलोइंग विच नॉट वैनिश ओवर द साइक्लिक प्रोसेस द वर्क डन बाय द सब्सटेंस। द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मैटर होगी यार। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑब्जेक्ट को उनका कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं किसी चीज़ की। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी माइट बी, ये इसका जो होगा कैलोरीज सेंटीमीटर स्केल पर कॉलम। ड्यूरिंग द टाइम दैट लेटेंट हीट इज कन्वर्टेड इनटू अ चेंज ऑफ स्टेट, टेम्परेचर जो होगा चेंज नहीं होगा इसके। ये बहुत लेंथी है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ यार। व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट और कैपेसिटर, देखो जब एक कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है जैसे पहले बताया था। अगर उस प्लेट्स के दरमियान अगर आपने कि कैपेसिटेंस बतानी है, हाँ दो इलेक्ट्रॉन में, अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम देखो एयर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, वो क्या करके इंक्रीज करेगा। आप देखो एयर के लिए और है, पेपर के लिए और है, कोई और मटेरियल यूज़ करे उसके लिए और है, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक जैसे बताया ना, कौन सा ये कैपेसिटेंस जो है ना ये डिपेंड भी करती है कि डाइलेक्ट्रिक कौन सा यूज़ कर रहे हो, और ये इंक्रीज ही होती है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। सो होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एंड थैंक यू वेरी मच। तो मैंने कोशिश की थी, अब कोशिश करूँगा कि मैं न्यूमेरिकल भी अपलोड कर दूँ। कुछ रीज़न थी मैंने बताया था कि जिस वजह से वो नहीं हो सका, तो मैं जो वो भी ना अपलोड कर दूँगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ आपके लिए जो है ना वो हेल्पिंग मटेरियल जो है ना अपलोड करता रहूँ। कुछ मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ हेल्थ इशू थे, तो जिस वजह से लेक्चर जो है ना नहीं बन सके, तो उसके लिए अगेन सॉरी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हेल्पिंग मटेरियल जो है ना साथ साथ अपलोड जो करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।